हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज पढ़ेंगे बेटा हम वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन के क्वेश्चंस। पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा था वर्तमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे हम निकालते हैं। आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। तो ये बेटा आरबीएससी की प्रश्नावली 8 है, वर्तमान ह्रासमान फलन अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.2, जिसमें वर्तमान और ह्रासमान फलन के बारे में बताया गया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है बेटा कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर फलन बताइए कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है। कब? जब आपको अंतराल दे रखा है, ठीक है। अंतराल दे रखा है बेटा, इस अंतराल में हमें बताना है कि ये फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। और अंतराल क्या दे रखे है बेटा? पहला अंतराल है अंतराल माइनस अनंत से 1, ठीक है। एवं दूसरा अंतराल है 1 से अनंत, ठीक है। तो 1 से अनंत, 0 से माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत। इस अंतराल में हमें यह बताना है कि ये फलन वर्तमान है या ह्रासमान है, ठीक है बेटा। वर्तमान है या ह्रासमान है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई हमें वर्तमान या ह्रासमान प्रूफ करना है कि फलन वर्तमान है या ह्रासमान है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? उसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले अवकलन करने के बाद f डैश एक्स या dy बटे dx आ जाएगा। f डैश एक्स या dy बटे dx। उस dy बटे dx का मान यदि उस अंतराल में 0 से बड़ा है, यदि उस अंतराल में 0 से बड़ा है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो फलन कैसा होगा? वर्तमान। और यदि उस फलन का मान उस अंतराल के दौरान या उस अंतराल में लेस देन 0 है, अर्थात 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो वह फलन कैसा होगा? ह्रासमान होगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटे dx इक्वल टू 2x, ठीक है। हमें वर्तमान चेक करना है, तो वर्तमान के लिए फलन वर्तमान होगा यदि dy बटे dx इज ग्रेटर देन क्या है? 0 है। dy बटे dx ग्रेटर देन क्या है? 0। अब dy बटे dx की वैल्यू क्या है? 2x। तो इसका मतलब 2x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो x 2 का भाग दे दिया, क्या बन जाएगा हमारे पास? x इज ग्रेटर देन 0। x का मान 0 से बड़ा है, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से अनंत। x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कहां तक है? अनंत तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 से अनंत। अर्थात 0 से अनंत में, अतः 0 से अनंत में फलन वर्तमान होगा, ठीक है। फलन कैसा होगा? वर्तमान। अब ह्रासमान के लिए चेक करते हैं। देखो वही अंतराल आ गया, तो इस अंतराल में फलन कैसा होगा? वर्तमान। अब ह्रासमान के लिए चेक करते हैं। तो फलन ह्रासमान होगा यदि dy बटे dx इज लेस देन क्या है? 0 है। क्लियर? तो dy बटे dx की जगह पर क्या है? 2x। अगर 2x लेस देन क्या है? 0। 2x क्या है? लेस देन 0, अर्थात x इज लेस देन 0 और 0 से छोटा कहां तक?
अनंत तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस अनंत से जीरो, माइनस अनंत से जीरो। इसका मतलब बेटा ये जीरो से छोटा कब प्राप्त हो रहा है, जब वैल्यू कैसी हो हमारी, माइनस अनंत से लेके जीरो में। अगर माइनस अनंत से लेके जीरो में वैल्यू आ रही है तो फलन कैसा है हमारा, ह्रासमान। तो यहां पर लिखेंगे अतः फलन, फलन अंतराल ह्रासमान होगा। ठीक है, अतः फलन कैसा होगा, ह्रासमान। कब, इस अंतराल में। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं अंतराल जी माइनस अनंत जीरो में। फलन ह्रासमान होगा। समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फलन का अवकलन किया। अवकलन करने के बाद फिर आप उसको चेक करो कि दिए गए अंतराल में वो क्या है, जीरो से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख चेक कर लो कि फलन जीरो से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि हम पहले मान लें कि फलन वर्तमान होगा कब, dy बटे dx इज ग्रेटर देन जीरो पर। तो dy बटे dx की वैल्यू रख दी और अंतराल निकाल लिया। तो अगर अंतराल वही आ जाए तो इसका मतलब फलन क्या है, उस अंतराल में वर्तमान है। फिर दोबारा से सेम वही फलन ह्रासमान होगा यदि dy बटे dx क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो dy बटे dx के स्थान पर 2x लेस देन जीरो, तो x से हमने क्या निकाल लिया, अंतराल। अर्थात ह्रासमान के लिए अंतराल क्या रहा है ये, और वर्तमान के लिए अंतराल क्या रहा है ये। इसका मतलब इस अंतराल में फलन वर्तमान होगा और इस अंतराल में फलन कैसा होगा, ह्रासमान। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 कि एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है, ए की पावर एक्स। अब ये ए की पावर एक्स और ए बिलोंग्स टू क्या है, यहां पर ए इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन एक। ए की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो से बड़ी और एक से छोटी। इसका मतलब है कि जीरो और एक के बीच में ए का मान है और उसके ऊपर क्या है, पावर। तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। तो यहां पर हम मान लेंगे बेटा, माना x1, x2 बिलोंग्स टू क्या है, r। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है, r। और x1 छोटा है x2, x1 क्या है बेटा, छोटा है x2। जब x1 छोटा है x2 बड़ा है तो a की पावर x1, a की पावर x1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा a की पावर x2 से। बिकॉज क्योंकि a बड़ा है जीरो से, छोटा है एक से। अब देखो बेटा, a का मान पॉइंट में है या हम कह सकते हैं एक से छोटा है। अब एक से छोटे मान पर पावर आप जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे, अर्थात हम इसको ये मान के चलो 0.5 दे रखा है, 0.5 पर जैसे जैसे बेल आप पावर बढ़ाते जाओगे उसका मान और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 0.5 इसके ऊपर 2 लगाएंगे, 0.5 के ऊपर 3 लगाया, 0.5 के ऊपर 4 लगाया, 0.5 के ऊपर 5 लगाया। इसकी वैल्यू देखो कैसे नहीं आ रही है। इसका हो जाएगा 0.25, इसका हो जाएगा 0.125। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 0.625। तो मान देखो छोटा होता जा रहा है, 0.25 था, फिर 0.125, फिर 0.625, फिर और छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी। इसका मतलब है कि ax1 स्टार्टिंग में क्या था, बड़ा था, और उसके बाद क्या होता जा रहा है, छोटा। अब ये किसकी वैल्यू, हम इसको लिख सकते हैं fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ठीक है, क्योंकि ax किसका मान है, fx का। जब यहां 1 है तो यहां 1 लगा दे, यहां 2 है तो यहां 2 लगा दे। तो fx1 बड़ा है किससे, fx2 से। ठीक है, परिभाषा से fx1 अब यदि बड़ा हो पहला फलन और बाद का क्या आ रहा है, छोटा मान, तो हम कहेंगे कि वो फलन कैसा है, घटते क्रम में, अर्थात ह्रासमान है। अतः फलन ह्रासमान है।
अतः फलन क्या है, ह्रासमान है। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि ये फलन कैसा है बेटा, ह्रासमान। कब, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो। ठीक है, किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है बेटा, सिद्ध करना है हमें सम्मुख दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा, सम्मुख दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान है, ये हमें प्रूफ करना है। फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक है बेटा, और अंतराल दे रखा है x बिलोंग्स टू, अंतराल है 0 से π/2, 0, π/2। इसके मतलब है बेटा कि जो हमारा x है वो कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल यानी कि अवकलन करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स अवकलन किया, क्या हो गया बेटा, लॉग का किया। सबसे पहले किसका करेंगे, लॉग का, तो लॉग का होता है 1/x, दैट मींस 1/sin x इनटू, फिर साइन का करेंगे, साइन का हो जाएगा cos x। क्या हो गया बेटा, cos x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू cos x अपॉन साइन क्या होता है, cot x। ठीक है बेटा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cot x। अब हमें ये बताना है कि इस अंतराल में cot x कैसा है, 0 से बड़ा है या छोटा है। हम जानते हैं बेटा cot x त्रिकोणमितीय फलन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे बेटा अंतराल 0 से π/2, 0 से π/2 में cot x, अंतराल 0 से π/2 में cot x सदैव धनात्मक होता है, इसलिए f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है। क्या है बेटा, वर्धमान है। समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा इस अंतराल में। तो 0 के से बड़ा है तो फलन ऑलवेज वर्धमान है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 दे रखा है, एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स एक्स की पावर कितना है, 100, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, और अंतराल वही दे रखा बेटा 0 से π/2। अब इस अंतराल में हमें चेक कर बताना है कि ये फलन क्या है, वर्धमान है। सिद्ध करना है फलन क्या है, वर्धमान है। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x बराबर अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 100, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से 100 x की पावर 99, पावर आगे आ गई, एक घात कम हो गई, यानी एक पावर हमने कम कर दी। और इसका हो गया बेटा साइन का होता है cos x और 1 का हो गया 0, तो f डैश x इक्वल टू 100 x की पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, अब देखो बेटा cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा। दूसरी चीज ये क्या है बेटा, x की जगह कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि 0 से π/2 क्या है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी रियल वैल्यू,
उसको अगर हम यहाँ रखते तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। क्या आएगा यहाँ से मान? धनात्मक आएगा। और ये धनात्मक ऑलवेज क्या होगा? धनात्मक। इसका मतलब ये 0 से बड़ा रहेगा सदैव इस अंतराल में। तो यहाँ पर रख देंगे बेटा अंतराल 0 से π/2 में f' सदैव धनात्मक है। इसलिए f' इज ग्रेटर देन 0। अतः फलन अंतराल 0 से π/2 में वर्तमान है। क्या बेटा? वर्तमान है। यही हमें प्रूफ करना था कि फलन कैसा है हमारा? वर्तमान। कब? 0 से π/2 अंतराल में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में x-1 fx दे रखा है आपको। x-1 e की पावर x प्लस 1 और कहा गया है x इज ग्रेटर देन 0 या x बिलोंग्स टू 0 से अनंत। एक ही बात है दोनों की। तो ये आपको अंतराल दे रखा है। इस अंतराल में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इस अंतराल में हमें सिद्ध करना है कि फलन कैसा है? वर्तमान है। तो देखो अवकलन करोगे बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले f'(x), ठीक है बेटा। यहां पर देखो u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है, u इंटू वी। तो किसी एक को स्थिर रखना है, दूसरे का अवकलन। x-1 को मैंने स्थिर रख दिया, e की पावर x का अवकलन किया, e की पावर x प्लस e की पावर x को स्थिर रखा, x का मान हो गया, अवकलन करेंगे 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। f'(x) इक्वल टू e की पावर x, x-1 इधर किया बेटा e की पावर x, अंदर मल्टीपल कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x, ये इससे कट गया। आपके पास बच गया f'(x) e की पावर x। क्लियर? ये बच गया आपके पास। ठीक है। अब बेटा देखो 0 से अनंत में, इसका मतलब है धनात्मक मान e की पावर x में जब भी धनात्मक मान रखोगे उसका मान तो धनात्मक ही आएगा, क्योंकि e क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है इसकी। जब वैल्यू के ऊपर कोई पावर लगाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो होने से रही। और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो यहां पर लिख देंगे बेटा अंतराल 0 से अनंत में e की पावर x इंटू x सदैव धनात्मक है। इसलिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अतः अंतराल 0 से अनंत में फलन वर्तमान है। ठीक है। फलन कैसा है? वर्तमान। ठीक है। अब इसी के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया? ये सिंपल क्वेश्चन बेटा। जब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। अवकलन करने के बाद फिर देखो कि उस अंतराल में क्या f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वर्तमान और नेगेटिव है तो ह्रासमान। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 6x² फिर है प्लस 12x-1 प्लस 12x
माइनस 1 और x बिलोंग्स टू, अंतराल आपको दिया गया बेटा r, x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स अब r का मतलब क्या होता है बेटा, सभी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत, माइनस अनंत से अनंत, इस अंतराल में हमें ये चेक करना है कि फलन कैसा है, वर्तमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो आप चेक करो बेटा, क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x बराबर 3x स्क्वायर, x की पावर n से इसका अवकलन कर दिया, माइनस इसका किया बेटा 12x और इसका हो गया बेटा 12 और इसका हो गया माइनस का 0। ठीक है, अवकलन फिर बेटा f डैश x, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, क्लियर, f डैश x। समझ आ गया बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, अवकलन। अब इसके और फैक्टर कर सकते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए, तो फैक्टर हो जाएंगे 3 से, इसको फैक्टर कर लो या तो 3 सबसे पहले बाहर ले लिया, x स्क्वायर माइनस के 4x और यहां से गया बेटा 4, क्लियर, x स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लिया हमने, x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4, तो 3x माइनस सॉरी x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 3x, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस के 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, टोटल मिला के ये आ गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश x क्या बन गया आपका 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इस अंतराल में नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, इस पर क्या है बेटा, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, स्क्वायर क्या कर देगा उसको, पॉजिटिव। ठीक है, और 3 से मल्टीपल है ये, तो इसका मतलब ये सदैव क्या आएगा बेटा, धनात्मक मान आएगा, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, जब स्क्वायर नहीं होता तो माइनस आ सकता था, परंतु स्क्वायर है, इस वजह से ये सदैव क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर लिख देंगे अंतराल, अंतराल माइनस अनंत से अनंत में, अंतराल माइनस अनंत से अनंत में x माइनस 2 का स्क्वायर सदैव धनात्मक है, धनात्मक रहेगा, इसलिए f डैश x, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़ा है, अतः अंतराल माइनस अनंत से अनंत में फलन वर्धमान। ठीक है, माइनस अनंत से अनंत में फलन वर्धमान होगा। समझ आ गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 7 से लेके 11 तक सम्मुख दिए गए अंतराल में हमें क्या करना है, ह्रासमान प्रूफ करना है। 7 से लेके 11 तक क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ह्रासमान प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं, ये क्वेश्चन था बेटा 6 वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स x माइनस एक्स, tan इनवर्स x माइनस एक्स, और x बिलोंग्स टू, अंतराल दे रखा है r, x बिलोंग्स टू क्या है, r। हमें r में चेक करना है कि ये फलन कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है बेटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत,
ठीक है, तो अवकलन करोगे सबसे पहले, क्योंकि एफ डैश एक्स पर ही निर्भर करता है कि फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स का मतलब है अवकलन। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स का अवकलन करोगे बेटा। टेन इनवर्स अवकलन का सीधा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का हो गया अवकलन -1। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगेन एक बार 1 माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, ओवरऑल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? ये एफ डैश एक्स की। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां माइनस ही आ गया। ठीक है, एक्स में कोई भी वैल्यू रखी जाए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इसके बिटवीन बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कोई भी वास्तविक वैल्यू। अब कोई भी वास्तविक वैल्यू रखते हैं इसके अंदर एक्स में, तो स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। नीचे भी स्क्वायर है, यहां भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, बट ये बाहर माइनस लगा हुआ है, ये सदैव उस पॉजिटिव मान को क्या कर देगा? नेगेटिव बना देगा। ठीक है, जो बाहर माइनस लगा हुआ है ये कभी भी मान पॉजिटिव नहीं आने देगा, क्योंकि यहां अगर एक्स के स्थान पर चाहे माइनस का मान रखो चाहे प्लस का मान रखो, स्क्वायर क्या कर देगा उसको? प्लस या पॉजिटिव। यहां भी सेम वही सिचुएशन है, एक्स के स्थान पर माइनस की वैल्यू रखो या प्लस की, सदैव स्क्वायर क्या बना देगा उसको? धनात्मक। तो धनात्मक पूरा फलन हो जाएगा, परंतु बाहर जो माइनस लगा रखा है ये उसको क्या कर देगा? ऋणात्मक, और सदैव ये क्या आएगा? ऋणात्मक। तो यहां पर लिख देंगे अंतराल माइनस अनंत से अनंत में एफ डैश एक्स सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा? सदैव ऋणात्मक होगा, इसलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अतः फलन अंतराल माइनस अनंत से अनंत में ह्रासमान है। ठीक है, फलन कैसा है? ह्रासमान। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या किया? अवकलन किया। अवकलन में देखा बेटा ये माइनस बाहर परमानेंट रहेगा, वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव। नीचे वाला एक्स स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव। परंतु बाहर माइनस उसको क्या बना देता है? माइनस। हर बार कुछ भी मान रखो नेगेटिव ही रहेगा वो, और नेगेटिव रहेगा इसलिए फलन कैसा है? ह्रासमान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन 4x प्लस कॉस 4x एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, और अंतराल दिया गया है 0 से π/4, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ये आपका अंतराल है। अब क्या करना है? अवकलन। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहां पर देखो बेटा साइन की पावर क्या है? 4, तो अवकलन करेंगे बेटा 4 साइन क्यू एक्स, सेम इधर, और पावर का कर दिया, फिर साइन कर दिया कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यू एक्स, कॉस का किया माइनस के साइन एक्स। अब कौन समझ में आ गया?
सबसे पहले हमने किसका किया, पावर का, 4 sin qx, फिर साइन का किया cos x, पावर का किया 4 cos qx, फिर cos का किया माइनस sin x, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो sin x cos x इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ से कॉमन लिया जा सकता है, sin x cos x, और यहां हो गया बेटा ये sin x cos x तो बाहर चला गया, 4 भी चला गया, यहां से बच गया sin स्क्वायर x, और यहां से बच गया बेटा cos स्क्वायर x। क्लियर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अगेन इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है बेटा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4 sin x cos x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या किया बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो संख्या चेंज हो जाएंगी, तो आगे पीछे हो गई, अब cos आगे हो गया sin पीछे हो गया, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, किसका फॉर्मूला है, cos 2x का, ठीक है। तो इसके प्लेस पर पूरे क्या आ सकता है, cos 2x, और इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 sin x cos x, इंटू में ये इधर का cos 2x हो गया, तो ये फिर एक फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पर लिख देंगे बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, ठीक है, cos 2x, यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, तो माइनस के 2, ये हो गया sin 2x cos 2x, ये बेटा एक फॉर्मूला बन गया आपका 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x, ठीक है। तो 2 sin 2x cos 2x, ये फिर से एक बार देखो फॉर्मूला बन रहा है, sin इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या रूप बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के sin 2 और थीटा के स्थान पर 2x माइनस का sin 4x, क्या हो गया बेटा 4x, तो f डैश x की वैल्यू आपके आ गई आपके पास माइनस sin 4x। क्लियर, अब इस अंतराल में देखते हैं बेटा 0 से 45, 0 से 45 के बीच का कोई मान देखो, मान रखते हैं हम 0 से 45 के बीच में 30, ठीक है। अब 30 या 0 से बड़ा कोई भी रख लो, उसका क्या है यहां पर 4 से मल्टीपल है, यानी जो भी मान रखेंगे उसका 4 बार गुणा हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, और कोई भी मान रखोगे जैसे 30 रखते हैं तो 30 का 4 गुणा कितना हो जाएगा 120, अर्थात वो कहां पहुंच जाएगा बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में, कहां पहुंच जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन तो फिर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा, परंतु बाहर जो माइनस लगा हुआ है, बाहर जो माइनस लगा हुआ है ये वैल्यू उसको क्या कर देगी नेगेटिव कर देगी, क्या कर देगी बेटा नेगेटिव। तो यहां पर लिखेंगे बेटा अंतराल 0 से 45, 0 से 45 में sin 4x क्या होगा धनात्मक, परंतु बाहर माइनस है इसलिए f डैश x सदैव ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस अंतराल में f डैश x सदैव क्या होगा ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बाहर माइनस है वो क्या बना देगा उसको माइनस, 0 से छोटा, तो यहां पर लिख देंगे इसलिए f डैश x लेस देन 0, f डैश x क्या है लेस देन 0 है, अतः फलन अंतराल 0 से π/4 में ह्रासमान है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया बेटा, साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी, परंतु ये माइनस है ना, इसने गड़बड़ कर रखी है, तो माइनस उसको क्या बना देगा हर बार माइनस या 0 नेगेटिव कर देगा, और नेगेटिव हो गया तो 0 से छोटा, और 0 से छोटा तो फलन ह्रासमान। समझ में आया बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 एफ एक्स इक्वल टू 3/x प्लस का 5, 3/x प्लस 5 और x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है और x नॉट इक्वल टू 0, 0 इसलिए क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट करना नहीं है तो 0 की वैल्यू नहीं रखनी है, बस x इक्वल टू 0 नहीं रखना है, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हम क्या करना है बेटा, अवकलन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x। अब ये वाला 3 तो बाहर आ गया बेटा, 1/x वाला रूप बन गया। अब 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन होता है -1/x², 1/x का अवकलन होता है बेटा -1/x², और 5 अचर राशि है इसलिए इसका हो गया 0, 5 क्या है, अचर यानी कांस्टेंट, इसलिए इसका हो गया 0, तो ये बन गया -3/x² f डैश x, ठीक। अब वही बात पहले जैसी कि अंतराल x बिलोंग्स टू r, कोई भी वास्तविक मान x में रखेंगे तो स्क्वायर क्या कर देगा, उसको धनात्मक बना देगा, क्या कर देगा, धनात्मक, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, ऑलवेज क्या हो जाएगी, धनात्मक। परंतु बाहर माइनस लगा हुआ है, ये उसको सदैव क्या बना के रखेगा, 0 से छोटा बना के रखेगा, यानी नेगेटिव बना के रखेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अंतराल -अनंत से अनंत, ठीक है, बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है -अनंत से अनंत में f डैश x सदैव ऋणात्मक है, इसलिए f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन अंतराल -अनंत से अनंत में ह्रासमान होगा, ठीक है, क्या होगा, ह्रासमान होगा। सही में आया बेटा कॉन्सेप्ट। अवकलन करो और फिर अंतराल में देखो कि ये f डैश x उस अंतराल के दौरान कोई भी मान रखने पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, परंतु ये नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो ये जो भी मान आएगा उसको क्या बना देगा, माइनस, नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक सदैव क्या होता है, ह्रासमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x² - 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 10 f(x) = x² - k 2x + 3, -2x + 3, और क्या दे रखा है, x छोटा है 1 से, अर्थात x बिलोंग्स टू क्या है, -अनंत से लेके 1 तक, ठीक है, -अनंत से 1, ये अंतराल दे रखा है। अवकलन करिए बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू x² का अवकलन किया 2x, 2x का किया 2 और 3 का किया 0, तो f डैश x बन गया आपका 2, इसमें से कॉमन ले लिया, x - 1, क्या आ गया बेटा, x - 1। अब कहा गया है कि -अनंत और 1 के बीच में, 1 नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू 0 से नीचे आएगा -1, -2, -3 टिल टू कहां तक, अनंत तक,
माइनस के अनंत तक कोई भी वैल्यू रखते हैं तो मान कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसमें जीरो रख के देखो, अगर मैं जीरो रखता हूं तो क्या हो गया? माइनस एक का 2 से मल्टीपल किया माइनस के 2, और माइनस 2 लेस देन 0। तो यहां पर आ जाएगा अंतराल माइनस अनंत से 1 में, माइनस अनंत से 1 में x माइनस 1 सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है, x माइनस 1 सदैव क्या होगा? ऋणात्मक। इसलिए f डैश x इज लेस देन 0, अतः अंतराल माइनस अनंत कोमा 1 में फलन ह्रासमान है। ठीक है, क्या होगा बेटा? ह्रासमान। यही हमें सिद्ध करना था कि इस अंतराल में फलन कैसा है? ह्रासमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 से लेके और आगे 14 तक हमें क्या करना बेटा? आगे जितने क्वेश्चन हैं अंतराल ज्ञात करना है। अभी तक हमें अंतराल दिया जा रहा था और उस अंतराल में हम चेक कर रहे थे कि फलन कैसा है, वर्धमान है या ह्रासमान है। परंतु अब क्या करना है? हमें अंतराल ज्ञात करना है और जो अंतराल आएगा उसमें चेक भी करना है कि फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, फिर है माइनस का 36x प्लस 7, माइनस का 36x प्लस 7। ठीक है, ये फलन दे रखा है। अब इस फलन में अंतराल ज्ञात करना है और फिर उन अंतरालों पर हमें चेक करना है कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहला स्टेप ये बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर अंतराल ना दे रखा हो, अंतराल ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा, सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? अब अवकलन करोगे। अवकलन करने के बाद f डैश x का मान 0 के बराबर रखना है और 0 के बराबर रखकर उसमें x की वैल्यू निकालनी है, उसमें से x की वैल्यू। ठीक है, अर्थात x के जो भी मान होंगे 2, 3 जो भी हमें वो कैलकुलेट करने हैं और मान आने पर उन मानों को संख्या रेखा पर रखना है और संख्या रेखा पर रख के उससे अंतराल बन जाएंगे। उसके बाद चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फलन का अवकलन। तो अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल, इसका अवकलन किया बेटा x की पावर n से, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 x स्क्वायर माइनस 6x और इसका हो जाएगा बेटा 36। क्या हो गया? 36। इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। ठीक है बेटा, खंड कर लेते हैं। 6 ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x प्लस के 2x माइनस का 6 x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस के 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 और x माइनस के प्लस के 2, ये आ गया आपके f डैश x। क्लियर? अब देखो बेटा क्या बताया था अगला, f डैश x बराबर क्या रखना है? 0। तो f डैश x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, f डैश x बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो 6 तो 0 में चला गया, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई हमारी?
-2 और 3। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, संख्या रेखा पर इनको व्यक्त करना है। तो संख्या रेखा पर व्यक्त कर देंगे। इधर हो गया माइनस का अनंत, इधर हो गया प्लस का अनंत, बीच में मान रखने में -2 इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं 3। अब कितने भाग बन गए इसके, 3। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसका मतलब है प्रत्येक भाग क्या है, एक अंतराल को व्यक्त करता है। तो अंतराल हो गए, अतः अंतराल माइनस अनंत से -2, कॉमा -2 से 3, कॉमा 3 से अनंत प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंतराल प्राप्त हो गए। जब अंतराल प्राप्त हो गए, अब हमें अंतरालों को चेक करना है कि इन अंतरालों में फलन कैसा है, वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो सबसे पहले चेक करोगे पहला अंतराल। तो अंतराल फर्स्ट में अंतराल माइनस अनंत से -2 में, ठीक है, माइनस अनंत से -2 में f डैश x। अब देखो माइनस अनंत से -2 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, इससे -3 को हम यहां पर रख के देखते हैं f डैश x में। जब -3 को यहां पर रखेंगे तो -3 क्या होगा बेटा, -6। इसका मतलब कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है पहले पुस्तक से। फिर दूसरे में रखा -3 में से 2 गए, क्या बच रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब है इसमें भी क्या आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें वैल्यू कैसी आ रही है। इनके बीच में कोई भी नेगेटिव मान रखा तो x में से यहां पर मान लो x की जगह -3 या -4 रखा तो दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां -3 या -4 रखा, क्या बचेगा, 2 घटाने पर नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। और ये नेगेटिव तो नेगेटिव दोनों गुना करेंगे आपस में, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच में हमने क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, अब तो ये हो गया पॉजिटिव। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान है। ठीक है, फलन कैसा है, वर्धमान। दूसरा अंतराल में आ जाओ। दूसरे अंतराल में गए, फिर देखो कौन सा अंतराल दे रखा है, -2 से 3। तो अंतराल -2 से 3 में f डैश x। ठीक है, अब f डैश x इनके बीच का मान रखो, -2 और 3 के बीच का कोई भी -1 या 0। अगर हम -1 भी रखते हैं तो -1 यहां पर रखेंगे तो ये तो क्या होगा, नेगेटिव, और -1 यहां रखेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये पहला वाला हो जाएगा ब्रैकेट नेगेटिव, और इनटू में दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव का गुणा करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन 0, अतः फलन ह्रासमान। अतः फलन कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, तीसरा है 3 से अनंत के बीच में। तीसरा अंतराल क्या है, 3 से अनंत। तो 3 से अनंत के बीच में 4 रख के देखते हैं। अगर मैं ये 4 रखता हूं तो 4 में से 3 गए, 1 यानी पॉजिटिव बच रहा है, 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव बच रहा है। तो दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे अंतराल 3, अनंत में, 3, अनंत में f डैश x पॉजिटिव आ रहा है पहला ब्रैकेट, इनटू दूसरा ब्रैकेट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल, सीधा लिख दो, अतः फलन वर्धमान है।
क्या है बेटा, वर्धमान है। समझ में आ गई है। तो 2 पर तो हो गया वर्धमान और 1 पर हो गया ह्रासमान। अगर 2 पे वर्धमान आ रहा है तो हम बीच में यूनियन लगा के लिख सकते हैं, नीचे लिख दो सिंपल, अतः अंतराल कौन सा दे रखा है ऊपर वाला, माइनस अनंत से -2 यूनियन, फिर कौन सा है 3 से अनंत में फलन वर्धमान है। क्या है बेटा, वर्धमान। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट कर ज्ञात करना था कि फलन दे रखा हो, अंतराल नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे, सबसे पहले अवकलन करोगे, f' बराबर 0 रखोगे, x की जो भी वैल्यू आई है वो निकाली, और वैल्यू निकालने के बाद संख्या रेखा पर रखो, और संख्या रेखा पर कितने भाग बन रहे हैं, प्रत्येक भाग एक क्या कहलाएगा, अंतराल। और उस अंतराल में फिर आप चेक करो कि f' 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो वर्धमान और 0 से छोटा है तो ह्रासमान। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है x4 - 2x²। क्वेश्चन नंबर 12 है, f(x) = x4। क्वेश्चन नंबर 12 x4 = -2x²। fx इक्वल टू दे रखा बेटा x4 - 2x²। तो अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, f' 4x³ - 4x, ये अवकलन हो गया। x की पावर n से सबसे पहले क्या किया, 4x³, इसको किया बेटा 4x। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, देखो 4x, तो यहां से बच गया बेटा x² - 1, ये रूप बन गया a² - b² का, इसके भी खंड किए जा सकते हैं। तो ये हो गया 4x, x - 1 और x + 1, f'(x). ठीक बेटा। अब सेकंड स्टेप क्या है, f'(x) = 0 रखना। तो f'(x) = 0 रखने पर, f'(x) = 0 रखने पर, तो जब 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x, x - 1, x + 1 = 0। ठीक है, गुणनखंड हो गए। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, x = 0, x - 1 = 0, तो x = 1, x + 1 = 0, x = -1। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, -1, 0 और 1, कितने मान आ गए, 3। ठीक है, क्या करना है, संख्या रेखा पर जमाना है। तो संख्या रेखा पर जमाएंगे बेटा, तो ये आपने संख्या रेखा खींच दी। ठीक, इसमें इधर हो गया बेटा माइनस का अनंत, इधर हो गया प्लस का अनंत। पहले रखा -1, यहां हो जाएगा कहीं 0 और यहां हो जाएगा कहीं 1। कितने भाग बन गए, 4। कितने भाग बन गए, 4। पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर लिखेंगे अतः अंतराल माइनस अनंत से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से अनंत, ठीक है, प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अंतराल आपके प्राप्त हो गए। ठीक, अंतराल आ गए। अब हमें इन अंतरालों पर चेक करना है कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहला अंतराल माइनस अनंत से -1, तो अंतराल माइनस अनंत से -1 में, माइनस अनंत से -1 में f'(x) इक्वल टू माइनस अनंत और -1 के बीच में देखो -2, -2 को अगर मैं यहां रखता हूं तो पहले क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव
इनटू, फिर अगर मैं यहां रखता हूं -1 को, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहां -1 रखता हूं तो -1, ठीक है, या -3 कुछ भी और भी मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, सॉरी -1 से छोटा -2, -1 नहीं -2 रखेंगे, तो -2 इसमें रखा तो ये भी नेगेटिव, -2 इसमें रखा ये भी नेगेटिव, -2 इसमें रखेंगे ये भी नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। तो अब देखो 3 नेगेटिव है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, परंतु तीसरा नेगेटिव क्या बना देगा, माइनस, तो नेगेटिव। तो f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन ह्रासमान है। क्या बेटा, ह्रासमान। ठीक है, इस अंतराल में, कौन से में, माइनस अनंत से -1 में। दूसरा अंतराल -1, -0 में। अब हमें कॉन्सेप्ट चेक करना है माइनस अनंत से 0 में, सॉरी -1 से 0 में। तो -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू रखो, ठीक है, क्या रखेंगे बेटा, -1/2, -1/2, तो -1/2 रखेंगे यहां पर, तो नेगेटिव, -1/2 रखेंगे नेगेटिव, यहां -1/2 रखा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, f डैश x इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, पहले -1/2, -1/2 यहां रखा, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा माइनस, इसमें -1/2 रखेंगे क्या आ जाएगा माइनस, यहां -1/2 रखा क्या आएगा पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव आएंगे, एक पॉजिटिव आएंगे, जब 2 नेगेटिव होंगे तो ये मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव। अतः f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अतः फलन वर्धमान है। फलन कैसा है, वर्धमान। ठीक है, तीसरा अंतराल 0 से 1 में, अंतराल 0 से 1 में f डैश x बराबर, अब f डैश x 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू है बेटा, 1/2 ले लेते हैं। तो 1/2 को अगर मैं यहां रखता हूं पॉजिटिव, 1/2 को यहां रखता हूं नेगेटिव आएगा, और 1/2 को यहां रखता हूं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव, तो बीच वाला भाग क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो यहां रखेंगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमें क्या मिला, ओवरऑल नेगेटिव। तो f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन ह्रासमान है। फलन कैसा है, ह्रासमान। ठीक है बेटा, और देखो अगला लास्ट एक बचा है, अंतराल 1 से अनंत में, 1 से अनंत में। अब 1 से अनंत में यानी 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, 2, अगर मैं 2 रखता हूं तो ये पॉजिटिव, 2 में से क्या, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। तो f डैश x इक्वल टू पॉजिटिव प्लस, इंटू में ये भी प्लस, इंटू में ये भी प्लस, तो तीनों क्या हो रहे हैं, प्लस प्लस हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अतः फलन वर्धमान है। ठीक है बेटा, फलन क्या है, वर्धमान। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अंतरालों में बताओ कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, आप इसको यूनियन बना के और लिख सकते हो कि कौन से में वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान है। तो यहां पर लिखेंगे अंतराल माइनस अनंत से -1 यूनियन 0 से 1 में फलन ह्रासमान है। क्या बेटा, ह्रासमान। और एवं
अंतराल कौन से में, -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत में फलन वर्तमान है। ठीक है, फलन कैसा है, वर्तमान। यही आपका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। क्या करना है बेटा, पहले अब अवकलन करो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो x की वैल्यू 2 3 जितनी भी आती है उनको संख्या रेखा पर रखेंगे। संख्या रेखा के बाद वो क्या बन जाएंगे बेटा, अंतराल। और प्रत्येक अंतराल पे आप चेक कर दो कि फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। सेम क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का है 13। देखो 2x³ - 9x² + 12x + के 5। क्वेश्चन नंबर 13, f(x) = 2x³ - 9x² - 9x² + 12x प्लस का 5। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, वही सेम अंतराल ज्ञात करने और फिर उन अंतरालों पर चेक करना है कि वैल्यू कैसी आ रही है हमारे, सॉरी फलन कैसा है, वर्तमान है या ह्रासमान। तो अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' x = ये हो गया 6x², ये हो जाएगा बेटा -18x और ये हो जाएगा 12 + 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 6, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, खंड कर लो बेटा इसके 6 x² माइनस के 2x माइनस x प्लस के 2। 6 ये हो जाएगा बेटा x कॉमन आ गया, x - 2 -1 कॉमन आ गया, x - 2, तो वैल्यू आ जाएगी 6 x - 2 और x माइनस का 1 f'(x). इसके बाद हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो f'(x) बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 2 x - 1 = 0, x - 1 = 0। तो x - 2 = 0 और x - 1 = 0। x = 2 और x = 1, अर्थात x = क्या हो जाएगा, 1 और 2 मान आ गए। इनको संख्या रेखा पर जमा दो, इधर माइनस अनंत इधर अनंत। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 और ये 2। अंतराल कौन कौन से हो गए, नीचे लिख देंगे। अतः अंतराल माइनस अनंत से 1, 1 से 2 व 2 से अनंत प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अंतराल प्राप्त हो गए हमें। अब इन अंतरालों पर चेक करना है कि फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो सबसे पहले अंतराल माइनस अनंत से 1 में, ठीक है, अंतराल माइनस अनंत से 1 में, तो -1 अनंत से 1, 1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ले लेते हैं। अगर मैं 0 को यहां पर रखता हूं नेगेटिव, 0 को यहां रखते हैं नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे f'(x) = नेगेटिव वैल्यू आ रही है गुणा दूसरे में कोष्टक में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गई, पॉजिटिव। तो f'(x) बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्तमान है। फलन क्या है, वर्तमान। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, ये फलन वर्तमान है। इसके बाद दूसरा अंतराल, अंतराल
कौन से बेटा, 1 और 2 में, तो अंतराल 1 से 2 में f डैश x। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू देखो 3/2, 1 और 2 के बीच की क्या आ जाएगी 3/2। तो 3/2 को अगर मैं यहां रखता हूं तो कैसे, पहले ब्रैकेट से कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो 3/2 छोटा होता है 2 से, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यहां 3/2 में से -1 को घटाया तो क्या आएगा प्लस का 1/2, तो ये पॉजिटिव देगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कैसा देगा नेगेटिव मान, नेगेटिव मान पॉजिटिव मान, टोटल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो पहला ब्रैकेट क्या दे रहा है नेगेटिव मान, दूसरा ब्रैकेट क्या दे रहा है पॉजिटिव मान, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों में मिला के क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव मान, ठीक है। और नेगेटिव है तो f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन ह्रासमान है, अतः फलन ह्रासमान है, ठीक है। अंतराल कौन सा है 2,0 में, 2, अनंत में, 2, अनंत में। अब इसमें देखो बेटा 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी रखें 3। अब 3 कोई भी f 2 से बड़ी वैल्यू मतलब 3, 4, 5 कुछ भी, तो मान लेते हम 3। अब 3 को यहां पर रखेंगे तो 3 - 2, 1 बच गया पॉजिटिव, 3 - 1 2 बच गया, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव बच रहा है, यहां भी पॉजिटिव बच रहा है, तो पॉजिटिव पहला ब्रैकेट दूसरा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अतः तो ये हो जाएगा f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान है, अतः फलन वर्तमान है, ठीक है। और वर्तमान है, अब एक तो ये हो गया वर्तमान और एक ये हो गया, तो नीचे लिख दो अंतराल -अनंत 1 यूनियन 2, अनंत में फलन वर्धमान है, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। कि फलन को पहले से क्या निकालो अंतराल निकालो, और अंतराल अगर निकल जाए तो हमें चेक करो कि फलन कैसे हैं वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13 था ये, हाँ 14 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा 14। क्वेश्चन नंबर है 14 देखो बेटा दिया गया है -2x3, इसमें है बेटा f(x) इक्वल टू -2x3 प्लस 3x² प्लस 3x² देन प्लस 12x प्लस 12x प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 5। अब अंतराल ज्ञात करना है और फिर उसको चेक करना है कि फलन कैसा है वर्तमान है या ह्रासमान। तो सबसे पहले बेटा अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू, तो इसको चेक करेंगे। अवकलन किया इसका माइनस के 6x², इसका किया बेटा 6x, इसका किया 12, ठीक। कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 6, कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 6, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x², ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक। अब खंड कर लो, तो खंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 x² माइनस के 2x प्लस x माइनस का 2 -6 x कॉमन आ गया x -2 प्लस 1 कॉमन आ गया x -2 -6
x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक बेटा, f डैश x। फिर हम क्या करते हैं, f डैश x बराबर 0 रखते हैं, f डैश x इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो जब 0 रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 तो बेटा कहां चला गया, 0 में, आपके पास बचा माइनस 2 इक्वल टू और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और यहां से आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। मान आगे क्या करना है, संख्या रेखा में माइनस अनंत प्लस अनंत, माइनस 1 2, ठीक है। अंतराल प्राप्त हो गया आपको, अंतराल माइनस अनंत से माइनस 1, माइनस 1 से 2 और 2 से अनंत प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये अंतराल प्राप्त होते हैं। अब अंतराल प्राप्त हो गए, अब इन अंतरालों पर फिर चेक करो कि वर्तमान और ह्रासमान। तो सबसे पहले अंतराल माइनस अनंत से माइनस 1 नहीं, माइनस अनंत से माइनस 1 में, तो माइनस अनंत से माइनस 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, देखो जैसे माइनस 2 रखते हैं तो माइनस 2 इसमें रखेंगे, एक तो माइनस पहले से ही है आपके पास, तो f डैश x बराबर नेगेटिव, एक तो पहले से ही चल रहा है, इनटू दूसरे ब्रैकेट में रख के देखो बेटा माइनस के 2, तो माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए, माइनस के 4, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। फिर इसमें माइनस 2 रख के देखो, जब माइनस 2 रखेंगे तो ये भी क्या देगा, नेगेटिव मान, तो नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। अतः फलन ह्रासमान है, कैसा है बेटा, ह्रासमान। फिर अंतराल दूसरे में, अंतराल कौन सा बेटा, माइनस 1 और 2, माइनस 1 2 में, ठीक है। तो माइनस 1 2 में चेक करेंगे, f डैश x इक्वल माइनस 1 और 2 के बीच की वैल्यू जैसे 0 मान लेते हैं, तो 0 को रखो इसमें, जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, 0 इसमें रखेंगे ये कैसे आएगी, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो एक तो बाहर की नेगेटिव मिल गई हमें और एक मिल गई बेटा अंदर की नेगेटिव, और ये हो गई बेटा तीसरी वाली पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो f डैश x इज ग्रेटर देन क्या है, 0, f डैश x ग्रेटर देन क्या है, 0। अतः फलन वर्धमान है, फलन कैसा है बेटा, वर्धमान है, अतः फलन वर्धमान है। अब तीसरा अंतराल, इसको और चेक करेंगे, तो अंतराल 2 अनंत में, 2 अनंत में f डैश x, अब 2 से अनंत के बीच की जैसे 3 या 4 कुछ भी रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो ये पॉजिटिव देगा, 3 रखते हैं ये पॉजिटिव देगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट बाहर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और इंटू में ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, परंतु ये उसे क्या कर देगा, नेगेटिव। f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन ह्रासमान है, क्या है बेटा, ह्रासमान। अब देखो किस किस में ह्रासमान आ रहा है, ऊपर वाली अंतराल में और इसमें, तो यहां पर लिख दो अंतराल माइनस अनंत माइनस 1 यूनियन 2 अनंत में फलन ह्रासमान है, ठीक है बेटा। अगर एक से अधिक अंतराल में फलन वर्धमान या ह्रासमान है तो हम यूनियन लगा के उसको दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 14। एक क्वेश्चन और रह गया बेटा इसका लास्ट 15, उसे भी चेक कर लो, सर एक नहीं 2 रह गए, 15 और 16।
तो क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 15, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है बेटा जब आपको फलन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, ठीक है। ए का न्यूनतम मान यानी ए का हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको अंतराल और दे रखा है, अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। ये कहा गया है कि फलन कैसा है, वर्धमान। तो यहां पर लिख देंगे अंतराल -1 में फलन वर्धमान है। क्या बेटा, वर्धमान है, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि इसमें सॉरी -1 से 2 है बेटा ये, ठीक है। -1 से 2 में फलन कैसा है, वर्धमान है। अब वर्धमान है, ठीक है, हमको पहले से दिया गया तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे बेटा, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, 2x प्लस ए। अब चूंकि फलन वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक है। अर्थात अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। जब फलन वर्धमान है तो एफ डैश ग्रेटर देन क्या है, 0, जब तो वर्धमान हुआ। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दो 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब देखो वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा 2x, या सॉरी x इज ग्रेटर देन माइनस का 2x, यहां पर आ जाएगा a इज ग्रेटर देन, a का मान क्या होना चाहिए, -2x से बड़ा, जब फलन क्या होगा, वर्धमान, ठीक है। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 रखा, f डैश x की वैल्यू ऊपर से निकाल उठा के यहां पर रख दी 2x प्लस a। अब a को यहीं रहने दिया, 2x को दूसरी तरफ भेज दिया, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। तो इसका मतलब a बड़ा है -2x से, 2x से मान कैसा होना चाहिए, बड़ा। अब x के स्थान पर क्या आ जाए, अंतराल, अंतराल में सबसे छोटा मान देखो -1 ही दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं -1 रखता हूं, क्लियर बेटा, -1 फिर 0 कुछ भी हो सकता है आगे का मान, तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम, -1। अगर मैं x के स्थान पर -1 रखता हूं तो यहां पर लिख देते हैं x बड़ा है -1 और लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन -2 इंटू -1, मिनिमम निकाल रहे हैं इसलिए हमने छोटा मान रखा -2 इंटू -1, तो a क्या हो जाएगा, इज बड़, ठीक है। तो a का न्यूनतम मान 2 से बड़ा या 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, 2 से बड़ा या 2। तो यहां पर आ जाएगा अतः a का न्यूनतम मान 2 है, क्या बेटा, 2। जब a का मान 2 रखेंगे तो फलन सदैव क्या होगा, वर्धमान, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये बेटा अंतराल आपका -1 है, नहीं है, ये 1 है, सॉरी ध्यान से उतर गया, ये -1, जब 1 से 2 है तो यहां पर हम क्या रखेंगे, सॉरी ये तो माइनस है, ये यहां 1, तो ये -2 से बड़ा हो जाएगा बेटा, तो -2 न्यूनतम वैल्यू क्या आएगा, -2, ठीक है। तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई इसमें, तो वो लिखने में, तो अंतराल क्या हमारा 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में मान रखेंगे हम, ठीक है बेटा, क्लियर। तो 1 रखा तो -2, ठीक है। तो सबसे छोटा मान क्या होगा, -2, तो -2 रख दो इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16, क्वेश्चन नंबर 16,
लास्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध करना है कि फलन दिए गए अंतराल में वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू ये रखा है टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अंतराल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/4 शायद, हाँ यही अंतराल। इसमें हमें वर्तमान सिद्ध करना है बेटा। क्या करना है? वर्तमान। तो अवकलन करोगे बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, ठीक है बेटा, f डैश x। तो यहां करेंगे सबसे पहले tan का, किसका करेंगे? tan का। तो tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा x बन गया। अब अवकलन किया 1 प्लस, तो साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, अब साइन का करेंगे कॉस एक्स, इसका किया साइन एक्स, ये आ गया, ठीक। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, का स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स का मान। किसका आ गया बेटा? एफ डैश एक्स। अब आपको प्रूफ करना है कि ये फलन कैसा है? वर्तमान है। अब यहां पर लिखेंगे यदि फलन वर्तमान है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स का मान देखो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पक्षांतरण कर देंगे या बजगुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये कहां चला गया? 0 में। साइड चेंज कर दो, पक्षांतरण कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स हो गया बेटा। तो इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन, या फिर इसको ऐसा करते हैं कॉस को उधर ले जाते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 रह जाएगा, जब उधर जाएगा तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स, और टेन एक्स क्या है? लेस देन, ठीक है। तो इसका मतलब है टेन एक्स का मान 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा। अब 1 से छोटा इसका मतलब एक मान कब आता है? 45 पर। एक मान कब आता है? 10 में 45 डिग्री का। तो इसे लिखा जा सकता है बेटा x बिलोंग्स टू 0 से π/4, क्योंकि 1 से छोटा है बेटा। 1 से छोटा क्या हो सकता है? 1/√3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब 0 मान 0 पर है और ये उससे बीच के कोई भी मान हो सकता है। 1 से छोटा है तो इसका मतलब एंगल कोई भी हो सकता है, 0 से लेके 45 तक। 0 से 45 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है बेटा। यही हमें दे रखा है। तो इस अंतराल में फलन कैसा है? वर्तमान है। तो यहां पर लिख देंगे अतः अंतराल 0,π/4 पर फलन वर्तमान होगा, ठीक है। फलन कैसा होगा? वर्तमान, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी फिनिश हो गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसके बाद अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।